प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। और अगर हमारे बीच में दुख और तकलीफ भी जो कुछ भी है तो समझ लेना चाहिए कि क्योंकि दुख में ही ज़्यादा परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। क्योंकि सुख में परमेश्वर उपस्थित नहीं होते हैं, दुखों के समय में उपस्थित होते हैं। क्योंकि मेरा पिता जानता है कि मेरी बेटी मेरे बेटा दुखों में कितना उसके अंदर में सहन की शक्ति है, इसीलिए वो देखना चाहता है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर हमें सच्चा प्रेम के बारे में क्या कहलाती है, और सच्चा प्यार हमसे बहुत सारे हमारे जीवन को वो शिक्षा से प्राप्त करता है। इसी के बारे में आज सीखेंगे। सच्चा प्यार में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। पहला है, सच्चा प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा प्यार सच्चे के तरह से होना चाहिए। उसके अंदर में किसी का भी अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो स्वार्थ के लिए अपना प्यार मत कीजिए। स्वार्थ एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को नष्ट कर देता है। इसी के लिए मतलब सच्चा प्यार कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ को कभी भी प्यार के बीच में नहीं आने दो, क्योंकि सच्चा प्यार केवल परमेश्वर और हमारे साथ ही होना चाहिए। कोई व्यक्ति से अगर आप अधिक प्यार करते हो और वो स्वार्थ के लिए करते हो तो वो पाप है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा प्यार केवल यीशु मसीह से ही करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा प्रेम है। और 2 नंबर में सच्चा प्यार माफ़ करता है। अगर हम किसी को कोई भी अपना जुबान से कड़वाहट बात बोले हैं, या कोई कष्ट बात बोले हैं, या उसका दिल दुखाने वाली बात बोले हैं, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए। अगर हम न माफ़ नहीं करते हैं तो हमारा जीवन वही मिट्टी की तरह है और वही पाप के तरह है। क्योंकि जिस तरह हम मतलब झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं और दूसरे को दोष लगाते हैं, ये सब परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। और सच्चा प्यार की तरह हमें सच्चा प्यार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार ही माफ़ करना सिखाता है। और 3 नंबर उसका पॉइंट है, सच्चा प्यार बलिदान करता है। अगर आप कोई किसी से सच्चा प्यार करते हो या परमेश्वर से भी आप प्यार करते हो, खास करके परमेश्वर से ही सच्चा प्यार कीजिए, इंसानों से नहीं। क्योंकि इंसान आज है कल आपको धोखा दे सकेगा, आपको कल ठुकरा सकेगा। इसीलिए परमेश्वर से सच्चा प्यार कीजिए। और सच्चा प्यार का नाम होता है बलिदान। तो हम बलिदान किस तरह से देंगे? क्योंकि हमें समय निकालना है परमेश्वर के लिए, और उस बलिदान को देना है जो फास्टिंग रह के हमारे खाने को हमको त्याग देना है। और दूसरे के लिए हम समय निकाल कर अपना स्वार्थ के लिए प्रार्थना ना करें। और हमारे हर एक बलिदान और किसी के परिवार में शांति ला सकता है। इसीलिए बलिदान देना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बलिदान ही एक सच्चा प्यार है। आप किसी से अगर मोहब्बत करते हो, अगर वो प्रॉब्लम में है, समस्या में है, मुश्किल में है, तो हम उसके लिए नीचे ही बलिदान देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 4 नंबर है, हम सच्चा प्यार बहुत कुछ सह लेता है। सच्चा प्यार हमारे अंदर में अगर है तो हमें अगर वो हमें कुछ बोले या कुछ हमें दोष लगाए या कुछ भी हमें लक्षण लगाए तो हमें सह लेना चाहिए। और हमें बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, नहीं सह सकते हैं, हम किसी के बात को अगर सुन नहीं सकते हैं, हमारे अंदर में सहन शक्ति नहीं है, तो हमारा प्यार झूठा है। इसीलिए सच्चा प्यार मतलब सह लेना से सब कुछ सह लेना चाहिए। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने सह लिया था इस जगत के लिए, एक अच्छा सच्चा प्यार के लिए, तो हम उसी तरह हमारे जीवन को क्या करेंगे? सह लेंगे, धैर्य मांगेंगे ईश्वर से, और सब कुछ हम अपने मुखों को बंद करेंगे। और 5 नंबर है,
प्यार, सच्चा प्यार खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में हमें सोचना चाहिए। सच्चा प्यार सच में हमारे जीवन को एक नई ज़िंदगी की तरह से, हमें उम्मीद की तरह से वो दिखाता है। सच्चा प्यार इसलिए कि खुद से ज़्यादा हम दूसरे के बारे में हमें सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में चिंता करना चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है और हम ज़्यादा इनकम करते हैं या कुछ हम अच्छे मतलब घर से हैं, तो हमारे पास कुछ खुदा हमारे को कुछ कमी नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे के लिए हम सच्चा प्यार करके दूसरे का हेल्प करना चाहिए। खुद को हम ज़िंदगी बिताने से पहले दूसरे के लिए भी ज़िंदगी बिताना चाहिए, क्योंकि जो लोग गरीब हैं, जो लोग खा नहीं पी सक रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, उन लोगों के लिए भी हम दूसरे में हमको ये ज़िंदगी को हमको देना है और सच्चा प्यार बनकर हम उनके जीवन को सुधार सकते हैं। 6 नंबर में है, सच्चा प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सच्चा प्यार परमेश्वर के साथ ही होता है। जो परमेश्वर का रिश्ता है हमसे कभी भी वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में काम करते हैं। सच्चा प्यार केवल ईश्वर ही है और कभी भी वो हमसे ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमारा मरने के बाद भी वो हमारे साथ रहेंगे, हम जीवित हैं तब भी हमारे साथ में हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के साथ में हम अच्छे से ही मतलब प्यार कर सकते हैं, सच्चा प्यार कर सकते हैं, तो केवल यीशु मसीह से। 7 नंबर है, सच्चा प्यार परमेश्वर को जो प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। पवित्र आत्मा हमें ये सच्चा प्रेम की इसलिए करता है कि वो खुदा ही परमेश्वर, वो हमारा प्रेम है। सच्चा प्यार परमेश्वर के प्रकट करता है, सच्चा प्यार हमको वो दिखाता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर हमारा प्रेम है। वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का दुख तकलीफ को शेयर करते हैं। यही तो है सच्चा प्रेम। हमारे जीवन को वो क्या करते हैं, हमारे जीवन को वो बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज ये 7 बातें बाइबल के थ्रू से हमारे जीवन को हम सुधारेंगे। और हम जितने भी मेरे वीडियो को, जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी ये हमारे भारत में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे को इसी तरह से हमें चलना है, क्योंकि सच्चा प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर सच्चा प्रेम नहीं है तो हम एक दूसरे से रग झगड़ करके हमारे जीवन को हम बर्बाद कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में आप लोग कहाँ से बोल रहे हो, आप लोगों कहाँ से देख रहे हो, आप इसको ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।